इस वीडियो में हम नेशनल बुक ऑफ फाउंडेशन के चैप्टर 1 जो है जो फेडरल बोर्ड के कोर्स में सिलेबस उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करेंगे। 7 प्रॉब्लम्स हैं जिसमें प्रॉब्लम नंबर 5 है वो जो है वो 2022 के पेपर में थोड़ी सी वर्डिंग चेंज करके आया हुआ है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रॉब्लम जो है उसमें वो कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है, उसका टाइम पीरियड जो है वो 2 सेकंड है और ऐसा पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड हो उसे हम सेकंड पेंडुलम भी कहते हैं। ये एमसीक्यूज में भी आ सकता है। तो वो कह रहा है उसकी आप करें लेंथ फाइंड करें, फाइंड द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम ऑन अर्थ एंड ऑन मून। जब अगर वो मून पे होगा तब और जब अर्थ पे होगा तब उसकी आपने लेंथ फाइंड आउट करनी है। पेंडुलम का टाइम पीरियड हमें गिवन है, तो टाइम पीरियड जो है उसको टी से डिनोट करते हैं, वो है 2 सेकेंड। लेंथ ऑन अर्थ जो है उसको हम स्मॉल एल ई से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हमने फाइंड आउट करना है। और लेंथ ऑन मून जो है उसको हम एल एम से लिखते हैं और वो भी हमने फाइंड आउट करना है। तो हमें पता है कि टाइम पीरियड जो है उसके लिए फॉर्मूला जो होता है वो क्या होता है, टी इज़ इक्वल टू 2π√L/g। तो इसमें टी जो है वो टाइम पीरियड है, एल जो है वो लेंथ है और जी जो है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन है। मतलब अर्थ पे होंगे तो जी की वैल्यू डिफरेंट होगी, उसको जी ई कहेंगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ। और अगर आप मून पे होंगे तो उस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन डिफरेंट होगी और उसको आप लिखोगे ग्रेविटेशन जी स्मॉल जी एम लिखोगे, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून। तो ये आगे हम सॉल्व करेंगे तो आप साथ साथ देखते जाइएगा कि कैसे करना है। अब हमें लेंथ फाइंड आउट करनी है तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे, एवेल्यूएट करेंगे ताकि हम L को सेपरेट कर सकें जो कि अननोन है, और जो नॉन वैल्यू है हमारे पास टाइम पीरियड और G की वैल्यू भी हमें नॉन होती है तो वो उसको दूसरी साइड पे कर सकें, इक्वल की दूसरी साइड पे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इक्वेशन A को, इसको इक्वेशन A का नाम दे देंगे, इसके दोनों साइड पे हम स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं ताकि एक साइड पे जो L/G है इससे ये रूट आ रहा है, इस रूट से हमारा छुटकारा हो सके। तो लेफ्ट साइड पे टी स्क्वेयर हो जाएगा, तो राइट साइड पे होल स्क्वेयर हो जाएगा 2π√L/g का पहले। फिर जब स्क्वेयर ओपन करेंगे तो 2 का स्क्वेयर हो जाएगा 4, पाई स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा और √L/g इसका होल स्क्वेयर हो जाएगा। स्क्वेयर से अंडर रूट कट जाएगा और टी स्क्वेयर इज इक्वल टू 4π²L/g आ जाएगा। L हमने फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड पे आप क्या करोगे, 4π² से डिवाइड करोगे और g से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी L इज इक्वल टू T² इंटू जी डिवाइडेड बाई 4π²। अब ये L हमारे पास आ गया, L को हमने सेपरेट कर लिया। अब हम वैल्यूज पुट करेंगे फॉर अर्थ और फॉर मून। g की वैल्यू चेंज होगी ना, तो जब g पे होगा तो वो एल ई कहलाएगा, अर्थ पे होगा तो वो एल ई कहलाएगा, और जब वो मून पे होगा तो वो एल एम कहलाएगा। तो अभी हम अर्थ का कैलकुलेट करते हैं कि तो जी की वैल्यू जो होती है अर्थ पे होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो टी की वैल्यू गिवन है हमें 2 सेकंड, 2 सेकंड का स्क्वायर हो जाएगा और जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाई 4 और पाए की वैल्यू 3.14 होता है, उसका स्क्वायर कर देंगे। फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, स्क्वायर ओपन करेंगे तो 4 सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इंटू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। सेकंड स्क्वायर और पर सेकंड स्क्वायर कट जाएगा और हमारे पास मीटर यूनिट रह जाएगी। एल ई इज इक्वल टू 40 मीटर डिवाइड बाई 39.4 इज इक्वल टू 1.02 मीटर आ जाएगा। ये लेंथ ऑन अर्थ आ जाएगी। सिमिलरली आप मून के लिए करेंगे तो एल एम हो जाएगा, वो ऊपर हमारा फॉर्मूला जो एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी बाई 4π, और उसमें हम जब टी की वही वैल्यू पुट करेंगे टाइम पीरियड की 2 सेकंड, और जी की वैल्यू जो मून पे है वो भी गिवन है क्वेश्चन में, वो होती है 1.6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और डिवाइडेड बाई 4 इंटू पाई की वैल्यू का स्क्वायर हो जाएगा। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है उसी तरह जिस तरह पिछले वाली लेंथ ऑन अर्थ पे हमने किया था। तो ये आ जाएगा एल एम इज इक्वल टू 6.4 डिवाइड बाई 39.4। तो इसको जब 6.4 को 39.4 पे करेंगे तो 0.17 मीटर लेंथ आ जाएगी मून पे। दूसरे प्रॉब्लम की तरफ चलें तो उसमें भी हमें टाइम पीरियड जो है वो गिवन है। ए सिंपल पेंडुलम हैज़ टाइम पीरियड ऑफ 5 सेकेंड। अब टाइम पीरियड गिवन है, व्हाट वुड बी द लेंथ पेंडुलम ऑन मून। वो कह रहा है वो मून पे उसने पूछी हुई है लेंथ। सिमिलरली उसमें पिछले में लेंथ ऑन अर्थ और मून दोनों पे पूछी थी, इसमें सिर्फ मून पे पूछी है। जबकि उसने कहा हुआ है कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून इज़ 1/6 ऑफ द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अर्थ। तो अर्थ पे जितनी है उसका 1/6 है ऑन मून पे। तो
इसको हम कैसे लिखेंगे, जी एम मतलब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून डिवाइड बाई 1/6 इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ, क्योंकि 1/6 है ना इसलिए। तो जी ई की ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन अर्थ आपको भी पता है कि उसकी वैल्यू क्या होती है 10। जब 10 को डिवाइड करेंगे ये 6 पे तो ये आ जाएगा 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी एम की वैल्यू आ गई। टाइम पीरियड की वैल्यू भी गिवन है हमारे पास, तो हम फॉर्मूला वही टाइम पीरियड का लगाएंगे, डी इज इक्वल टू पाई अंडर रूट एल बाई जी। और इसको भी उसी तरह पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेंगे, क्योंकि एल हमें फाइंड आउट करना है, तो उसी तरह स्क्वायर लेके दोनों साइड पे हम क्या कर लेंगे, एल को सेपरेट कर लेंगे और जो नॉन वैल्यूज़ है उनको इक्वल की दूसरी साइड पे कर लेंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर ले लिया, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड ऑफ टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी। तो टी स्क्वायर लेफ्ट साइड पे हो जाएगा, राइट साइड पे स्क्वायर लेंगे तो वो पहले तो होल स्क्वायर होगा और फिर होगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, अब सब ए 1/1 हर टर्म का स्क्वायर होगा, 2 का स्क्वायर 4, पाई का स्क्वायर पाई स्क्वायर, और ये अंडर रूट से हमने छुटकारा लेना था तो इसलिए अंडर रूट एल बाई जी का होल स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा, तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई एल बाई जी आ जाएगा। अब इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज ऐसे करेंगे कि 4 पाई स्क्वायर से दोनों साइड पे डिवाइड कर देंगे और जी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन एल इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी बाई 4 पाई स्क्वायर। अब मून के लिए क्या हो जाएगा, ये एल एम हो जाएगा और जी जो होगा वो जी एम हो जाएगा, तो एल एम इज इक्वल टू टी स्क्वायर इंटू जी एम डिवाइडेड बाई 4 पाई स्क्वायर आ जाएगा। अब हम इस पर जो डाटा में वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देंगे। डाटा में हमारे पास ये वैल्यूज़ गिवन है कि टी की वैल्यू 5 सेकेंड है और जी एम की वैल्यू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। तो टी में उसकी वैल्यू पुट की और जी एम में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑन मून उसकी वैल्यू पुट की, और 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है उसको स्क्वायर किया। अब फर्दर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5s का स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर 25s सेकेंड का स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर इंटू 1.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सेकेंड स्क्वायर और मीटर पर जो सेकेंड पर स्क्वायर है वो दोनों कट जाएंगे और नीचे जो है वो मल्टीप्लाई करेंगे तो 39.4 आ जाएगा। तो लेंथ ऑन मून हमारे पास फर्दर मल्टीप्लाई सिंप्लीफिकेशन है सिंपल, उसको करेंगे 25 इंटू 1.6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 40 समथिंग मीटर आ जाएगा, डिवाइड बाई 39.4 करेंगे तो लेंथ ऑन मून हमारे पास आ जाएगी 1.02 मीटर। तो ये हमारा आंसर है जो हमने फाइंड आउट करना था। आगे प्रॉब्लम नंबर 3 है, उसमें वो कह रहा है कि अ पेंडुलम ऑफ लेंथ 2 मीटर, एक पेंडुलम है जिसकी लेंथ 2 मीटर है, लेंथ गिवन हमें बता दी है, इज़ वाइब्रेटिंग एट अ प्लेनेट, जो कि एक प्लेनेट के ऊपर वाइब्रेट कर रहा है, कोई भी प्लेनेट है, अर्थ नहीं है। इट कंप्लीट इट्स 1 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड। अब इट कंप्लीट इट 1 वाइब्रेशन इन 5 सेकेंड, ये क्या चीज़ है, ये 5 सेकेंड क्या है हमारे पास, ये अगर आप देखें तो ये टाइम पीरियड की डेफिनेशन है। टाइम पीरियड की डेफिनेशन हमने बुक में पढ़ी है पहले चैप्टर में, कि टाइम पीरियड की एक डेफिनेशन ये है कि एक कोई भी चीज़ वाइब्रेटिंग बॉडी जो अपने एक वाइब्रेशन एक यूनिट टाइम में पूरी करती है, कंप्लीट वाइब्रेशन यूनिट टाइम, उसको हम क्या कहते हैं, टाइम पीरियड। तो ये टाइम पीरियड को उसने डेफिनेशन की फॉर्म में दिया हुआ है, तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड इज़ 5 सेकेंड। व्हाट आगे नेक्स्ट उसने हमें कहा हुआ है, तो टाइम पीरियड आ गया हमारे पास, लेंथ आ गई एल इज इक्वल टू 2 मीटर और टाइम पीरियड आ गया 5 सेकेंड। तो हमें फाइंड आउट करने के लिए क्या कहा गया, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन एट द प्लैनेट। वो कह रहा है उस प्लैनेट पे उसकी ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन फाइंड आउट करें अगर लेंथ ऑफ पेंडुलम 2 मीटर है और टाइम पीरियड उसका 5 सेकेंड है। तो फॉर्मूला टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी यूज़ होगा ऑब्वियसली हमारे पास। अभी हमें उसने जी फाइंड आउट करने के लिए कहा है, पहले दो प्रॉब्लम में उसने एल फाइंड आउट करने के लिए कहा था। सिंपली उसी तरह हम दोनों साइड पे स्क्वायर लेके जी को अभी सेपरेट करेंगे, पहले हमने एल को सेपरेट किया था, जो अननोन होता है उसे सेपरेट करते हैं बाकी नॉन वैल्यूज से। इक्वल के एक साइड पे नॉन वैल्यूज, इक्वल के दूसरी साइड पे जो हमारा अननोन होता है वो आ जाता है। इसके लिए हम दोनों साइड पे टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी इक्वेशन नंबर 1 का स्क्वायर ले लेंगे। स्क्वायर लेंगे तो लेफ्ट साइड पे टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल बाई जी का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अब स्क्वायर को ओपन कर लेंगे हम, तो हमारे पास आ जाएगा टी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर 4 पाई स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा और अंडर रूट एल बाई जी का होल स्क्वायर आएगा, तो हमारा अंडर रूट जो है वो कट जाएगा। टी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर इंटू एल बाई जी हमारे पास आ जाएगा। अब हमने जी यहाँ से फाइंड आउट करना है, तो दोनों साइड पे इस ये जो इक्वेशन है हमारी टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी के दोनों साइड पे हम 4 पाई स्क्वायर इंटू एल
से हम डिवाइड कर देंगे, दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे और फिर दोनों जी हमारा नीचे रह जाएगा, तो इसलिए दोनों साइड को इन्वर्ट करेंगे तो ये हमारी इक्वेशन बन जाएगी जी इज़ इक्वल टू 4π² L डिवाइडेड बाई टी का स्क्वायर। अब इसमें हमारे पास वैल्यूज़ गिवन है डाटा में, जैसे कि L की वैल्यू भी गिवन है, लेंथ ऑफ पेंडुलम और टाइम पीरियड T की वैल्यू भी गिवन है। वो वैल्यूज़ हम पुट करेंगे तो हमारे पास फर्दर आंसर हमारा रिक्वायर्ड आ जाएगा कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या है ऑन दैट प्लैनेट। तो इसको इक्वेशन ए कह देते हैं। इक्वेशन ए में वैल्यूज़ पुट करेंगे, 4 इंटू पाई की वैल्यू 3.14 होती है, एल की हमें वैल्यू गिवन है डाटा में प्रॉब्लम में 2 मीटर है वो, और टाइम पीरियड 5 सेकेंड है। इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया है जस्ट, तो नीचे जो है 5s का स्केयर 25 सेकेंड स्केयर हो जाएगा, और ऊपर वाली टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.14 और 2 मीटर को मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 78.9 मीटर, और नीचे 25 डिवाइड बाई 25 करेंगे तो ये आ जाएगा 3.16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये जी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रॉब्लम है हमारा, व्हाट इज़ द टाइम पीरियड ऑफ द मैस स्प्रिंग सिस्टम ऑफ मैस अटैच्ड टू स्प्रिंग इज़ 500 ग्राम एंड इट्स स्प्रिंग कांस्टेंट इज़ 2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अगर इसमें देखें तो इस प्रॉब्लम में हमें क्या गिवन है, टाइम पीरियड हमें कह रहा है कि आप फाइंड करें, मैस हमें गिवन है कि मैस अटैच टू स्प्रिंग से, मैस स्प्रिंग सिस्टम है, पिछले पेंडुलम वाले प्रॉब्लम्स थे, तो मैस 500 ग्राम है, हमारी स्टैंडर्ड यूनिट जो है वो किलोग्राम है, तो किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 से डिवाइड करेंगे ग्राम को, तो ये हमारा आ जाएगा मैस इज इक्वल टू 0.5 किलोग्राम आ जाएगा। और स्प्रिंग कांस्टेंट को किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं, के से रिप्रेजेंट करते हैं, तो के की वैल्यू हमारे पास क्या है वो भी गिवन है, देखें प्रॉब्लम में, तो वो है 20 न्यूटन पर मीटर। ये डाटा हमारे पास गिवन है। हमारे पास फॉर्मूला जो होता है मैस अटैच टू स्प्रिंग सिस्टम के लिए वो होता है T इज इक्वल टू 2π √m/k। तो इसमें m जो है वो मैस अटैच टू स्प्रिंग होता है और k स्प्रिंग कांस्टेंट होता है, T तो आपको पता है टाइम पीरियड होता है। अब इसके अंदर हमारे पास जो डाटा में वैल्यूज़ गिवन है वो पुट कर देंगे, बस आ जाएगा T इज़ इक्वल टू 2 इंटू 3.14 और M की वैल्यू हमारे पास गिवन है 0.5 किलोग्राम और K की वैल्यू है 20। तो 0.5 को 2 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 0.025 का जब अंडर रूट लेंगे और ये 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे 6.28 आ जाएगा, और 0.025 का अंडर रूट होता है 0.16। इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो टाइम पीरियड हमारे पास आ जाएगा 1 सेकेंड। प्रॉब्लम नंबर 5 जो है ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये 2 पार्ट्स पे मुश्तमिल है। एक पार्ट फाइंड करेंगे तो उसकी वैल्यू को यूज़ करते हुए फिर दूसरे पार्ट को हम फाइंड करेंगे। इसमें वो कह रहा है कि 10 वेव्स आर प्रोड्यूस ऑन ए लॉन्ग स्ट्रेच स्ट्रिंग, नंबर ऑफ वेव्स हैं 10, और एक मीडियम है जो है स्ट्रेच स्ट्रिंग है, उसकी लेंथ क्या है 1 मीटर। उस पे वो कह रहा है कि उसकी वेवलेंथ बताएं, उसकी वेवलेंथ क्या होगी। 10 वेव एक मीडियम जो है जिसकी लेंथ 1 मीटर है उससे पास कर रही हैं, तो उसकी वेवलेंथ मालूम करें। पहले पार्ट में हमने ये करना है। तो टोटल नंबर ऑफ वेव्स होंगी n, उसको रिप्रेजेंट करेंगे वो 10 होगी। लेंथ ऑफ द वेव मीडियम उसको स्मॉल l से रिप्रेजेंट करेंगे और वो है 1 मीटर। तो वेव लेंथ को जब हम इन 2 पैरामीटर से फाइंड आउट करना होता है तो वो होता है कि वेव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ ऑफ मीडियम, टोटल लेंथ ऑफ मीडियम डिवाइड कर दें उसमें से जितनी वेव्स पास कर रही हैं, नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू दैट मीडियम, टोटल नंबर ऑफ वेव्स, तो वो हमारे पास वेव लेंथ आ जाती है। तो 1 मीटर उसकी लेंथ है, वो 10 वेव्स पास कर रही हैं, तो वेव लेंथ हमारे पास आ जाएगी 0.1 मीटर। अब पहले पार्ट में हमने वेवलेंथ फाइंड कर दी। इस वेवलेंथ को यूज़ करके अगले पार्ट में वो कह रहा है व्हाट विल बी फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी क्या होगी वो हमने मालूम करनी है कि अगर उसी वेव की स्पीड जो है वो 2 मीटर पर सेकेंड है तो फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है। स्पीड गिवन है, वेवलेंथ हमने फाइंड कर ली है, स्पीड क्या है 2 मीटर पर सेकेंड, सॉरी 12 मीटर पर सेकेंड है, ये करेक्शन आप भी कर लीजिएगा क्वेश्चन में। तो फॉर्मूला जो हमारे पास वेव स्पीड और फ्रीक्वेंसी का होता है वो होता है v इज़ इक्वल टू एफ लैम्डा। v स्पीड होती है, f फ्रीक्वेंसी होती है और लैम्डा उसकी वेव लेंथ होती है। तो हमें इसमें फाइंड आउट करने के लिए वो क्या कह रहा है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को फाइंड आउट करने के लिए उसको सेपरेट करेंगे बाकी टर्म से, तो लैम्डा से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी f इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा। v की वैल्यू 12 मीटर पर सेकेंड है और लैम्डा हमने फाइंड किया 0.1 मीटर, तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 20 पर सेकेंड हर्ट्ज़ के इक्वल होता है, तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 120 हर्ट्ज़ आ जाएगी।
प्रॉब्लम नंबर 6 है, उसमें वो कह रहा है कि एक रिपल टैंक है जिसकी लेंथ 1.6 मीटर है। अब ये भी देखें, ये रिपल टैंक एक मीडियम है, उस मीडियम की हमें लेंथ बता दी गई है और वो कह रहा है कि वेव्स कवर दिस लेंथ, उस मीडियम को कवर करती हैं वेव 2 सेकंड में कवर कर रही हैं, उस लेंथ पूरी लेंथ को 2 सेकंड में कवर कर रही हैं। तो इफ़ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ इज़ 20 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास डेफिनेशन किसकी है, दो कंसेक्टिव क्रस्ट और ट्रफ के दरमियान या ट्रफ्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो हमें क्या कहते हैं, उसको वेव लेंथ कहते हैं। तो वो कह रहा है कि अगर वेव लेंथ उसकी 20 सेंटीमीटर है तो आप फाइंड करें नंबर ऑफ वेव्स, फ्रिक्वेंसी फाइंड करें उसकी, टाइम पीरियड फाइंड करें उसका। तो सबसे पहले हमें डाटा बनाएंगे, इसमें देखेंगे कि हमें क्या क्या चीज़ें गिवन है। तो गिवन है हमारे पास लेंथ ऑफ द मीडियम, लेंथ ऑफ मीडियम क्या है हमारे पास 1.6 मीटर। और सेकंड हमारे पास क्या गिवन है, सेकंड हमारे पास गिवन है लेंथ जो कवर की है उसने जितने टाइम में, टाइम टेकन जितना उसने लिया है टाइम वो है 2 सेकंड, जिस मीडियम को 1.6 मीटर जो डिस्टेंस है जिस मीडियम का उसको पूरे डिस्टेंस को कवर करने के लिए। इसे आपने टाइम पीरियड नहीं लिखना, ये इसने टोटल टाइम लिया है उस मीडियम पूरे को के डिस्टेंस को कवर करने में। तो थर्ड चीज़ हमें क्या बताएगी, एफ डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ट्रफ, ये कंसेक्टिव ट्रफ या क्रस्ट के दरमियान जो डिस्टेंस होता है ये हमारे पास डेफिनेशन है वेव लेंथ की। तो दो कंसेक्टिव क्रस्ट या ट्रफ के दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो वेव लेंथ कहलाता है। वेव लेंथ हमें 20 सेंटीमीटर दी गई है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम इसको 100 से डिवाइड करेंगे तो ये 0.2 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेंथ गिवन है हमें, टाइम टेकन गिवन है और वेव लेंथ गिवन है। तो हमें फाइंड करने के लिए कहा गया है वेव नंबर, वो कह रहा है कि देन फाइंड द नंबर ऑफ वेव्स, वेव नंबर हमें फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, फ्रीक्वेंसी, और थर्ड चीज़ देर टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड फाइंड आउट करने के लिए कहा है। अब हम टाइम वेव नंबर पहले फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास फ्रीक्वेंसी की वैल्यू नहीं है, और फ्रीक्वेंसी नहीं होगी तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करने के लिए पहले हमें स्पीड ऑफ वेव चाहिए होगी। तो पहले हमें सबसे पहले फिर स्पीड ऑफ वेव फाइंड आउट करेंगे। तो स्पीड ऑफ वेव के लिए हमारे पास फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस जितना भी कवर किया है और जितना टाइम लिया है वो उसकी स्पीड ऑफ वेव होगी। तो लेंथ या डिस्टेंस जो होगा डिवाइडेड बाय टाइम हमारे पास स्पीड आ जाएगी। लेंथ 1.6 है गिवन डाटा में, टाइम जो है वो 2 सेकंड ले रहा है तो स्पीड 0.8 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो अब हमें v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव इक्वेशन हमें पता है, तो इसमें वैल्यूज पुट करेंगे। तो पहले फ्रीक्वेंसी को सेपरेट कर लेंगे, एफ इज इक्वल टू वी डिवाइडेड बाई लैम्डा, और इसमें v की वैल्यू 0.8 मीटर और लैम्डा की वैल्यू 0.2 मीटर डाटा से पुट करेंगे तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाएगी 4 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी हमारे पास आ गई है, अब हम इस फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को यूज़ करते हुए वेव नंबर भी फाइंड आउट कर सकेंगे। तो फ्रीक्वेंसी जो होती है वो कितनी, उसकी डेफिनेशन में है कि नंबर ऑफ़ वेव पर यूनिट टाइम। तो नंबर ऑफ़ वेव जितनी पास कर रही हूँ यूनिट टाइम में वो उस चीज़ की उसकी वेव फ्रीक्वेंसी होती है। तो हमें वेव नंबर फाइंड आउट करना है, तो टी से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई करेंगे तो एन इज इक्वल टू एफ टी हमारे पास आ जाएगा। अब एफ और टी की वैल्यू हमारे पास है पहले से, तो हम वो वैल्यूज़ इसमें पुट करेंगे तो नंबर ऑफ़ वेव्स हमारे पास आ जाएगा 8 हर्ट्ज़, और सेकंड जो है वो आपस में कट जाएंगे क्योंकि एक दूसरे का इन्वर्स होते हैं। और टाइम पीरियड हमारे पास होता है इन्वर्स ऑफ फ्रीक्वेंसी टी इज इक्वल टू 1/f, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हमारे पास पहले से है 4 तो उसको करेंगे डिवाइड तो टाइम पीरियड आ जाएगा 0.25। नेक्स्ट लास्ट प्रॉब्लम है, ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें उसने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए गई है जबकि वेवलेंथ गिवन है और स्पीड उसने हमें वो हिंट दिया हुआ है कि वैक्यूम में जो स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ जो लाइट है वो वैल्यू है। तो वो हमें पता है कि स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम क्या होती है, वो हमने 9th में भी पढ़ी थी, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। तो फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी है, वेवलेंथ 700 नैनोमीटर है, नैनो की वैल्यू होती है 10⁻⁹, तो ये हो जाएगी 700 × 10⁻⁹ मीटर, ये वेवलेंथ हो जाएगी। और स्पीड की वैल्यू हमें पता है वो होती है स्पीड ऑफ लाइट, उसको v से रिप्रेजेंट करेंगे, और वो होती वैक्यूम में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब स्पीड के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, ये वेव इक्वेशन है हमारी।
तो इसमें हमने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, तो लेमडा पे से दोनों साइड पे डिवाइड करेंगे तो f इज इक्वल टू वी बाई लेमडा हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। अब इसमें v की वैल्यू पुट की और लेमडा की वैल्यू जो ऊपर डाटा में गिवन है वो पुट की हमने सिंपली, और मीटर से मीटर कट जाएगा यूनिट, और 3 डिवाइडेड बाई 700 हम करेंगे, जो 10 पावर में है उनको सेपरेटली सॉल्व करेंगे, तो 3 डिवाइडेड बाई 700 होता है 0.0428, और 10⁻8 है और ये 10⁻9 ऊपर जाके 10⁻+9 हो जाएगा, तो पर सेकंड हमारे पास आ जाएगा। और अगर हम अब 0.0428 को हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखें तो वो हमें पॉइंट को हम मूव कर देंगे 4 के बाद, तो ये हो जाएगा 0.3 डिजिट मूव करेगा तो ये हो जाएगा 4.28, 3 डिजिट मूव किया है राइट साइड पे तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 4.28 इंटू 10⁻³ हो जाएगा ये, और 10⁸ और 10⁻9 दोनों बेसिस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 10⁻17 हो जाएगा पर सेकेंड। अब इनकी 10 की पावर्स को जो बाकी हैं वो उनको भी हम बेसिस सेम है तो ऐड करेंगे, तो वो 4.28 इंटू 10⁻17 है और ये -3 होके उसमें से ये 10⁻14 हो जाएगा, तो 4.28 इंटू 10⁻14 पर सेकेंड जो होता है वो हमारे पास हर्ट्ज़ के इक्वल होता है, ये तो ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ